अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक बहुत ही अहम वीडियो में आपको खुशामदीद करता हूँ। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि एफआईए का असल में काम क्या होता है, जो कि आप सबको बहुत ज़्यादा कंफ्यूज कर रहा है और इसके साथ आप लोगों को पता भी नहीं है कि एफआईए के अंदर कितने डिपार्टमेंट्स हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको ये क्लियर कर दूंगा और आपको पता चल जाएगा कि जब आप एफआईए के अंदर किसी भी पोस्ट में जाते हैं तो आपको क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होंगी, आपकी ड्यूटीज क्या होंगी और आपने काम कब से कब तक करना होगा। यकीनन आप पहली मरतबा अगर चैनल विजिट कर रहे हैं तो उसको सब्सक्राइब किए बिना नहीं जाएंगे इस इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के बाद, आई गारंटीड इंशाल्लाह। तो टाइम जाए बिना हम चलते हैं हमारी वीडियो की डिटेल की तरफ। एफआईए का सबसे पहला काम क्या होता है? करप्शन को रोकना। जी, जहाँ पर भी छापा मारना होता है, आपने सुना होगा कि फलां सरकारी दफ्तर में इन्होंने छापा मारा और उसको अपने साथ ले गए। बिल्कुल करप्शन की रोकथाम के लिए, चूंकि ये पूरा डिपार्टमेंट होता है और इनके साथ कौन कौन जाते हैं जब टीम बनाई जाती है छापा मारने के लिए, तो इनके साथ सब इंस्पेक्टर, एएसआई और कांस्टेबल सारी टीम जाती है और उनके साथ कुछ ना कुछ पुलिस के भी लोग जाते हैं। अगर इनको जरूरत पड़े तो बाकायदा ये वहाँ पर जाकर लोगों को अरेस्ट भी कर सकते हैं मौके पर। तो सबसे पहले काम क्या होता है? करप्शन की रोकथाम, यानी कि एंटी करप्शन के लिए छापे मारते हैं। दूसरा, एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग एंड स्मगलिंग। स्मगलिंग का लफ्ज़ तो आपने सुना होगा, लेकिन यहाँ पर ये आम स्मगलिंग की बात नहीं कर रहे बल्कि इंसानों की स्मगलिंग की बात कर रहे हैं। जैसे कि आपने सुना होगा इलीगल तरीक़ों से लोग जो हैं वो एक मुल्क से दूसरे मुल्क जा रहे हैं या फिर लोगों को बेचा जा रहा है, तो उसको हम इंसानों की स्मगलिंग कहते हैं। इसको रोकना भी किसकी जिम्मेदारी होती है? एफआईए की जिम्मेदारी होती है। उसके साथ काउंटर टेररिज्म ऑफ कोर्स, यानी कि जो टेररिस्ट होते हैं उनको पकड़ना, उनको देखना और उनके ऊपर जो है ना सिक्योरिटी रखना, पकड़ना, उनके ऊपर छापे मारना, ये भी इनकी जिम्मेदारी होती है और ये भी आप लोगों को परफॉर्म करनी पड़ेगी। मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आप इनमें से किस महकमे में जाएंगे। आपकी क्वालिफिकेशन और आपके रिजल्ट और क्राइटेरिया के मुताबिक मेरे साथ जुड़े रहिएगा। इसके साथ दूसरे नंबर पर आपके पास आ जाते हैं जी, दूसरे नंबर पर तो नहीं, ये आपका चौथा पांचवा बनता है इकोनॉमिक क्राइम। बिल्कुल ये भी एक किस्म का एंटी करप्शन ही हो जाएगा कि कहीं पर पाकिस्तान की माईशत को अगर कोई नुकसान पहुंचा रहा है, कोई जुर्म कर रहा है जिससे पाकिस्तानी माईशत को नुकसान पहुंचे, तो उसको भी ये अरेस्ट करेंगे, उसकी इंक्वायरी करेंगे और उसके साथ ये फाइनलाइज करेंगे कि आप इसमें इन्वॉल्व हैं या नहीं है। अगर वो इन्वॉल्व हो जाते तो उसको फिर क्या करेंगे? सज़ा जजा देंगे और उसके साथ जितना वो नुकसान पहुंचा चुका होगा उस नुकसान का खमियाजा भी ये पूरा करवाएंगे। नेक्स्ट आ जाता है इलेक्ट्रिसिटी, गैस, ऑयल एंटी थेफ्ट यूनिट। इन चीज़ों की जो चोरी करने वाले होते हैं उनके गिरबान तक पहुंचना भी एफआईए की जिम्मेदारी होती है। और मुझे यकीन है आपको ये बातें पहले पता नहीं होंगी, पहले मतलब मैं आपको शेयर कर रहा हूँ क्योंकि ऐसी इन्फॉर्मेशन यूट्यूब पर अब तक किसी ने दी ही नहीं। तो जिस इदारे में आप काम करने जा रहे हैं, कम से कम उस इदारे की डिटेल तो आपको पता होना कि आप क्या काम करने वाले हैं और किस डिपार्टमेंट में जाने वाले हैं। दोस्तों, इसके साथ जहाँ पर भी इलेक्ट्रिसिटी, गैस और ऑयल वगैरह की चोरी हो रही होती है, ना सिर्फ वहाँ पर जाकर ये छापे मारते हैं और उनको गिरफ्तार करके करते हैं, बल्कि ये अंदाज़ा भी लगाते हैं कब से ये काम हो रहा था, तो उसके मुताबिक जितना ये मुल्क को नुकसान पहुंचा चुके होते हैं उस उतना जो है वो उनसे जो है रकम निकलवाते भी हैं। एक एफआईए का डिपार्टमेंट है एफआईए एकेडमी। जी, आप में से कुछ होंगे जो एफआईए की एकेडमीज़ के अंदर तैनात कर दी जाएंगे, जहाँ पर नए आने वाले लोगों की यानी कि कैंडिडेट्स की ट्रेनिंग करवाई जाती है, उनको ड्यूटी समझाई जाती है, उनके काम जिम्मे लगाए जाते हैं। तो वो एफआईए एकेडमी में भी कुछ लोग आप में से भर्ती हो सकते हैं, जो बाकी इदारों की निस्बत बहुत ही बेहतरीन काम है। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है जी इमिग्रेशन। इमिग्रेशन आपने सुना होगा कि गैर मुल्कों में आना जाना, ये भी देखभाल करते हैं कि जो शख्स गैर मुल्क में आ जा रहा है वो लीगल तरीके से आ रहा है और जा रहा है, कहीं मुल्क में उसके ऊपर कोई पाबंदी तो नहीं है। जैसे कि आपने सुना होगा अभी शहबाज शरीफ साहब बाहर जा रहे थे तो एफआईए ने उनको वहीं पर रोक दिया और उसके साथ दो तीन और भी इदारे वाले लोग थे, लेकिन ये भी शामिल थे कि आप बैरून मुल्क नहीं जा सकते, आपके ऊपर ये रुकावटें हैं। इसके साथ नेक्स्ट आपके पास आ जाता है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। ठीक है जी, कहीं पर कोई प्रॉपर्टी की धोखाधड़ी हो रही होती है या फिर जो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ हैं उनका रह तो बाहर रहे हैं, लेकिन अगर उनका मसला हो जाता है पाकिस्तान के अंदर कहीं पर प्रॉपर्टी का, तो फिर उस प्रॉपर्टी के मसले को सुनना और उसके लिए प्रॉपर सोल्यूशन ढूंढना वो भी एफआईए की जिम्मेदारी होती है। नेक्स्ट आ जाता है आपके पास इंटीग्रेटेड बॉर्डर मैनेजमेंट सिस्टम। यकीनन बॉर्डर को मैनेज करना और उसका ख्याल रखना, देखभाल करना, ये भी एफआईए की जिम्मेदारी होती है क्योंकि दूसरे ममालिक के साथ बॉर्डर जब मिलता है तो वहाँ से भी स्मगलिंग का बहुत ज़्यादा चांस होता है, तो इसको रोकना भी इसकी जिम्मेदारी होती है। नेक्स्ट है जी नेशनल रिस्पॉन्स सेंटर फॉर साइबर क्राइम। साइबर क्राइम में भी एफआईए का बड़ा अहम किरदार है और ये आजकल एफआईए के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी लगी हुई है कि साइबर क्राइम्स को रोकना। साइबर क्राइम का होता है ये जो नेट के ऊपर दो नंबरी की जाती है, चोरियाँ की जाती हैं, ब्लैकमेलिंग की जाती है, मुख्तलिफ चीज़ों को यानी कि नेट के ज़रिए किसी को नुकसान पहुंचाने, ये साइबर क्राइम होता है। तो साइबर क्राइम को कंट्रोल करने का भी ये विंग होता है। तो ये डिपार्टमेंट्स और ड्यूटीज़ हैं एफआईए की जो मैं आपके साथ शेयर आप इनमें से किस में जा सकते हैं, ये आपकी मर्जी होती ही नहीं है, ये डिपार्टमेंट की मर्जी होती है। फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की अपनी मर्जी होती है कि किस शख्स को वो किस विंग में डालेंगे, किस डिपार्टमेंट में डालेंगे। यह आपकी काबिलियत, आपकी सलाहियत और आपकी सिलेक्शन की बुनियाद पर तय किया जाता है। इसका मतलब आपको नहीं पता होता कि आप किस विंग में या किस डिपार्टमेंट में जाने वाले हैं। और आज की इस वीडियो में मैंने आपको एक बताना था कि एफआईए के क्या काम होते हैं और क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होते हैं। उम्मीद है आपको ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो बहुत पसंद आई होगी और अगर पसंद आई तो इसको लाइक कीजिएगा और जाते सब्सक्राइब ज़रूर करके जाइएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।